क्या होता है राजयोग और क्या आपकी कुंडली में अगर राजयोग है तो आपको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। राजयोग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और राजयोग के बारे में इतना ज़्यादा बातें क्यों की जाती हैं, आज हम इस बारे में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदित्य पांडे और आज आपके सामने उपस्थित हूं बात करने के लिए राजयोग के बारे में। राजयोग का जैसे ही जिक्र आता है तो हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है। कभी किसी बच्चे की या आपकी कुंडली के बारे में यदि देखते हुए पंडित जी बोल दें कि आपकी कुंडली में राजयोग है तो बस आपको लगता है कि आप राजा बनने वाले हैं। पर दुर्भाग्यशाली बात यह भी है कि बहुत सारे राजयोग होने के बाद भी आपकी लाइफ बहुत ऑर्डिनरी गुजर रही है और राजयोग होने के बावजूद आपको ना तो राजाओं जैसा जीवन मिल रहा है और ना ही आपकी लाइफ में उतनी सक्सेस, उतनी प्रॉस्पेरिटी और उतने अचीवमेंट हैं। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे राजयोग नहीं होने पर भी आप राजाओं जैसा जीवन जी सकते हैं और यदि आपके जीवन में राजयोग हैं कुंडली में पर उनका फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो हम कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे कि आप इन राजयोग को जागृत कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। सबसे पहले ये जानना महत्वपूर्ण है कि राजयोग बनता कैसे है और राजयोग का अर्थ क्या है। राजयोग यानी कि कुंडली का एक ऐसा योग जिसके होने से आपका जीवन राजाओं की तरह बीत सकता है। कुंडली में जो फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और 10th हाउस होते हैं इनको विष्णु भगवान का स्थान माना गया है और जो पंचम और नवम भाव हैं इनको लक्ष्मी जी का स्थान बनाया गया है। क्या विष्णु जी लक्ष्मी जी के बिना कभी पूरे हो सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही यदि आपको अच्छा जीवन जीना है तो आपको भगवान विष्णु की भी कृपा चाहिए और लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए। विष्णु और लक्ष्मी की इस युति को ही हम राजयोग बोलते हैं। कुंडली में जब फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं होता तो ऐसी कुंडली को हम बहुत खराब मानते हैं और हमको ये डर लगता है कि ऐसा व्यक्ति लाइफ में ग्रो कैसे करेगा। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में यदि सूर्य भगवान बैठे हों तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। यदि सूर्य के साथ बुध भगवान बैठ जाएं तो उसे बुधादित्य योग कहते हैं। पर यहाँ ध्यान रखिएगा, बुध अस्त नहीं होने चाहिए क्योंकि यदि बुध कॉम्बस्ट हो गया तो बुधादित्य योग खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा ये दोनों एक ही भाव में बैठ जाते हैं या मूल त्रिकोण में स्थित होते हैं या फिर एक दूसरे को आस्पेक्ट करते हैं तो एक बहुत अच्छा योग बनता है जिसको कहते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग का अर्थ इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पहले के ज़माने में गज धन होता था, यानी लोगों के घर में लग्जरी कार्स नहीं होती थी पर उनके यहाँ हाथी होते थे। तो जिनके पास बहुत सारे हाथी होते थे वो लोग ज़्यादातर बहुत पैसे वाले और समृद्ध माने जाते थे। इसलिए गज केसरी योग का लाभ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को प्रॉस्पेरिटी मिलती है, उसके बहुत सारे घर, वाहन होते हैं और उसकी लाइफ लिव लाइफ किंग साइज़ वाली होती है। लिव लाइफ किंग साइज़, अगर आप ऐसी लाइफ की उम्मीद करते हैं तो आपकी कुंडली में राजयोग होना बहुत ज़रूरी है और अगर राजयोग नहीं है तो फिर कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे कि राजयोग बनाए जा सकते हैं। हम आपको इनके बारे में भी वीडियो के अंत तक पहुँचते पहुँचते पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। एक राजयोग होता है जिसे कहते हैं विपरीत राजयोग। जब कुंडली में अशुभ भाव का स्वामी दूसरे अशुभ भाव में बैठ जाता है तो भी इसको राजयोग कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कुंडली में 3 भाव अशुभ हैं जो कि 6ठा भाव कहलाता है, 8वां कहलाता है और 12वां कहलाता है, यानी कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। इसको कहीं कहीं दृक भाव भी कहा गया है। अगर 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाता है तो उसे विपरीत राजयोग कहते हैं। 8th हाउस का लॉर्ड यदि 6th हाउस में बैठ जाता है तो यह भी एक विपरीत राजयोग है। और अगर इन दोनों में से किसी हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में भी बैठ जाएं तो भी उसको विपरीत राजयोग कहा जाता है। विपरीत राजयोग का फायदा ये होता है कि ऐसा व्यक्ति एक बहुत साधारण स्तर के जीवन से भले शुरुआत करे परंतु जब वह अपनी लाइफ के एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो देखेगा कि वो जेनिथ पे है, यानी कि वो असफलता की ओर नहीं बढ़ेगा, वो सक्सेस के नए नए कीर्तिमान, नए नए अचीवमेंट्स और एक्वलेट्स को अचीव करेगा। साधारण जीवन से उसकी शुरुआत होगी पर जब वो ग्रो करेगा तो उसकी लाइफ एक्सट्रीम हाइट्स तक जाएगी। ये होता है विपरीत राजयोग। एक और राजयोग होता है जिसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। अगर कोई ग्रह नीच का हो परंतु केंद्र में बैठ जाए,
4th हाउस में बैठ जाए, 7th हाउस में बैठ जाए, 10th हाउस में बैठ जाए या फिर अपने नक्षत्र में बैठ जाए, तो फिर वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा भगवान नीच के हैं, परंतु वो लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में बैठकर चंद्रमा की नीचता भंग हो जाती है और चंद्रमा की महादशा जो कि 2004 में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में शुरू हुई थी, शुरू होते ही उनका करियर तेजी से ग्रो करना शुरू हो गया और 10 साल की जो चंद्रमा की महादशा थी उस दौरान उन्होंने लगातार सक्सेस पाई। चंद्रमा की महादशा ने नरेंद्र मोदी को हाइट्स ऑफ सक्सेस दिलाई। जो नरेंद्र मोदी जी गुजरात तक सीमित थे, आज उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फोरम पर भारत का परचम लहरा दिया है। इसका जो चमत्कार है वो चंद्रमा का ही चमत्कार है, क्योंकि चंद्रमा नीच के ज़रूर हैं परंतु उनमें नीच भंग हो गया है। इस तरह यदि कोई भी ग्रह नीचस्थ बैठा हो परंतु वह अच्छी पोजीशन में हो, यानी कि फर्स्ट, 4th, 7th या 10th हाउस में आ जाए या फिर कभी कभी 6th और 8th हाउस में बैठ जाए, तो भी नीचभंग राजयोग देखने को मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दिमाग में आती है कि राजयोग का फ़ायदा मिलेगा कब, क्योंकि राजयोग तो है पर अब ये कैसे जाने कि कौन सा वो दौर होगा जब हम सफलता पाएंगे। यहाँ पे महादशा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। आपकी कुंडली में कौन सी विंशोत्तरी महादशा चल रही है ये इस बात का डिसीजन लेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जैसे ही नीच चंद्रमा की महादशा आई, जो कि उनकी कुंडली में वैसे तो नीचस्थ हैं परंतु जैसे ही चंद्रमा की महादशा आई उनको मेजर ग्रोथ, गैलपिंग ग्रोथ मिलने लगी। इसी तरह राजयोग ज़्यादातर तभी इफेक्टिव होते हैं जब उनकी दशा आती है। गजकेसरी योग यदि आपकी कुंडली में है तो आपकी कुंडली में जब चंद्रमा या गुरु की महादशा आएगी और उसमें भी जब प्रत्यंतर दशा और अंतरदशा में, जैसे कि चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतरदशा आ जाए या फिर देवगुरु बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा आ जाए, तो फिर आप देखेंगे कि गजकेसरी योग का जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ में दिखना शुरू होगा। तब तक गजकेसरी योग तो रहेगा पर वो एक सुप्तावस्था में या डॉर्मेंसी में रहता है। एक्टिव कब होता है? जब उसकी दशा आ जाती है। इसलिए दशा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। कुंडली में अगर राजयोग हैं और फिर भी फायदा नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले ये देखना इंपॉर्टेंट है कि वो राजयोग किन ग्रहों से फॉर्म हो रहे हैं और उन ग्रहों की अवस्था क्या है। अवस्था का अर्थ समझना जरूरी है। जैसे आपकी कुंडली में अगर बहुत अच्छा गजकेसरी योग बना है परंतु देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में मृतावस्था में है, तो सबसे पहले आपको देवगुरु बृहस्पति को ताकतवर करना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति के उपाय करने पड़ेंगे। इसका सबसे सरल तरीका है कि एक अच्छा सा पुखराज आप अपनी इंडेक्स फिंगर में, पहली उंगली में धारण कर लें। अब यदि आपको यह भी जानकारी नहीं है कि कुंडली में कौन सी अवस्था में कोई ग्रह है तो उसको देखना बहुत आसान है। आपका जो हाथ है इसमें सभी ग्रह मौजूद हैं। इंडेक्स फिंगर के ठीक नीचे देवगुरु बृहस्पति का माउंट होता है। यदि देवगुरु बृहस्पति का माउंट वेल डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, जो उठाव है वो शनि की उंगली की तरफ है, या फिर देवगुरु बृहस्पति का जो माउंट है वो दबा हुआ है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि जुपिटर आपका मेन प्लैनेट तो है मगर वो आपको सहयोग नहीं कर पा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके सपोर्ट का कोई अधिकारी है, बहुत पावरफुल है पर सस्पेंडेड बैठा हुआ है। एज अ रिजल्ट वो बेचारा आपको कोई सहयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहेगा मैं तो अभी सस्पेंडेड हूँ, मैं अभी बहाल हो जाऊँ तो आपका सहयोग कर दूंगा। बिल्कुल वैसे ही आपको उस प्लैनेट को स्ट्रांग करना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रांग करने का सबसे सरल तरीका है आप पुखराज पहन सकते हैं। और सस्ता तरीका यदि आप चाहें तो गुरु शंख आता है, उसमें आप जल भर दें, थोड़ा सा केसर के एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें और ये रात भर रखा रहने दें। मॉर्निंग में सबसे पहले ये पानी पिएं, इससे गजकेसरी योग स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी का योग है, यानी कि शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं, ऐसे में आपको फाइनेंशियली बहुत एफ्लुएंट होना चाहिए, मगर इतना सब होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो आपको चाहिए कि आप शुक्र भगवान और बुध भगवान की पोजीशन चेक करें। शुक्र का पर्वत आपके अंगूठे के ठीक नीचे है और बुध का पर्वत छोटी उंगली के ठीक नीचे है, तो इन दोनों की पोजीशन देखिए। अगर ये आपको कमज़ोर दिख रहे हैं या फिर कुंडली में शुक्र भगवान या बुध भगवान अस्त हैं, मृतावस्था में हैं या शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी में है,
तो फिर आपको इनको तेज करने की ज़रूरत है। चंद्रमा को तेज करने का सबसे सरल उपाय है कि आप चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दें। परंतु ध्यान रखिएगा, ये पानी सिर्फ एक समय नहीं पीना है, पूरे दिन पीना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि पंडित जी ने कह दिया चांदी के गिलास में पानी पियो, तो एक चांदी का गिलास रख लिया और दिन में एक बार जब कभी समय मिला तो पानी पी लिया। नहीं, चांदी के गिलास में पानी रखा रहना चाहिए और जब आपको पानी पीने की इच्छा हो तो आप पी लें और फिर से उसको रिफ़िल करके रख दें, क्योंकि जब आप रिफ़िल करके रखेंगे तो चंद्रमा का वो जो इफ़ेक्ट है वो पानी के अंदर आएगा। इसलिए चांदी के गिलास में पानी भरकर रखा रहना इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो एक चांदी का फ्लास्क ले लीजिए, उसमें पानी भर के रख दीजिए और फिर पानी पीजिए। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत सरल तरीका है। आपके पास जो नोट हैं, जो पैसे आप रखते हैं अपने पास, पर्स रखते हैं, उसमें थोड़ा सा इत्र यानी परफ्यूम लगा दिया करिए। जब आप ये लगा देंगे तो जो शुक्र का प्रभाव है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब जब ये पैसा आपसे खर्च होगा तो उसकी डबल क्वांटिटी में वो पैसा वापस भी आ जाएगा। विपरीत राजयोग का लाभ लेने के लिए जो ग्रह विपरीत स्थिति में बैठा हो या विपरीत स्थान पर बैठा हो, उस ग्रह का उपाय कर लीजिए। सूर्य को मान लीजिए, अगर आपको विपरीत राजयोग है और सूर्य का लाभ लेना है तो सबसे सरल तरीका है, कॉपर का एक वेसल लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, सूर्याष्टक शंख आता है वो उसमें डाल दीजिए और सबसे पहले सुबह उठते ही ये पानी आप पिएंगे। आप ये समझ लीजिए, सुबह सुबह उठते ही जो आप कार्य करते हैं वो आपके पूरे के पूरे दिन को निर्धारित कर देते हैं। वो डिफाइन करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। इसीलिए अक्सर हम ज्योतिष में उपाय में शंख देते हैं या कोई भी रत्न देते हैं और कहते हैं कि सुबह उठते ही इसके दर्शन करो, सुबह उठते ही इसको करो। सुबह उठते समय जब आप वो क्रिया करते हैं, वो उपाय करते हैं, तो उसकी एनर्जी कम से कम 100 टाइम्स ज़्यादा होती है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डे। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर मॉर्निंग की जिस टाइम पे उठते हैं उस समय सूर्य भगवान भी उदय हो रहे होते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ रही होती है। हाँ, ये बात अलग है, बहुत से ऐसे विद्वान भी हैं जो दोपहर 2 बजे उठते हैं, उनके लिए शायद ये मेरे उपाय काम ना करें। इसलिए उनके लिए ज़्यादा अच्छा तरीका है कि वो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें बजाय दोपहर में उपाय करने के। मंगल यदि आपको बैलेंस करना है और मंगल आपकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, विपरीत राजयोग बना रहा है, नीचभंग राजयोग बना रहा है, या मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है और आपको उसका राजयोग बनाना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हनुमान जी को मंगलवार के मंगलवार चमेली का तेल और सिंदूर लेप बनाइए और हनुमान जी का लेप करिए। अब इस पर माताएं बहनें हमसे कहेंगी कि भाई हमको तो हनुमान जी का स्पर्श करना मना है, तो हमारे लिए कोई और उपाय बताइए। ऐसे में हमारा मानना है कि आपके लिए जो सबसे सरल उपाय है वो है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। हनुमान जी का पूजन करना आपको मना नहीं किया गया, हनुमान जी को स्पर्श करना मना किया गया है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और यदि संभव हो तो साथ में संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए। मंगल का जो असर है वो तुरंत इंप्रूव हो जाएगा आपकी कुंडली में। कुंडली में अगर बुद्धादित्य योग है और बुध भगवान हमें लाभ ही नहीं दे रहे हैं, बुद्धादित्य योग होने के बाद भी यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपनी बात बोल पाएँ, तो फिर आपको चाहिए कि गणेश जी को रोज़ सुबह दूर्वा चढ़ाइए और नहाने के जल में थोड़ा सा चमेली का तेल और केवड़े का तेल या केवड़े का इत्र मिला लिया करें। आप देखेंगे कि बुध आपके स्ट्रांग होने लगेंगे। देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रांग करना है, कुंडली में गुरु भगवान जी बहुत स्ट्रांग हैं या योग कारक हैं, या फिर सुना है कि गजकेसरी योग है पर फायदा कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति को तेज करने का सबसे सरल उपाय है कि जो आपके घर में आपके बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, सुबह सुबह उठिए, जा करके उनके पैर छुएं। और पैर छूते समय ध्यान रखना है कि आप पैर कैसे छुएंगे, क्योंकि समस्या ये है कि आजकल आप घुटने छूने लगे हैं, आपने पैर छूना बंद कर दिया है। जब आप पैर छुएंगे तो आप क्रॉस छुएंगे और कोशिश करेंगे जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है ना, ये इंडेक्स फिंगर उनके अंगूठे को टच करे। हमारे शरीर में जो अंगूठा है वो देवगुरु बृहस्पति का है और जो इंडेक्स फिंगर होती है हाथ की वो भी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो क्रॉस आप हाथ करेंगे और जाके अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, माता पिता दादा दादी, इनके पैर छुएंगे। आपकी कुंडली के जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो स्ट्रांग होना शुरू कर देंगे। शनि भगवान को फेवरेबल करना है, शनि कुंडली में योग कारक हैं, या शनि का विपरीत राजयोग सुना है कि शनि हमारी कुंडली में राजा योग बना देंगे, हमें राजा बना सकते हैं, पर बना कुछ नहीं रहे हैं, फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो शनि भगवान को प्रसन्न करने का जो सबसे सरल तरीका है वो है कि शनिवार के शनिवार सायंकाल एक सरसों के तेल का दीपक बना लीजिए या तिल के तेल का दीपक बना लें। वैसे तिल के तेल का दीपक ज़्यादा ताकतवर होता है और उसमें 5 ज्योतियाँ बनाइए। शनिदेव जी के मंदिर में कोई भी अगर वृक्ष या पौधा हो उसके निकट जाके रख दीजिए। शनिदेव के दर्शन करना
99.9% केसेस में वर्जित है। इसलिए कोशिश करें कि आप शनिदेव जी के सामने ना ही जाएं। वो ऐसे दरोगा हैं जिसके सामने जाएंगे तो डांट ही पड़ेगी। इसलिए कोशिश करिए कि शनि भगवान को दूर से ही प्रणाम कर दीजिए, और यदि जाना ही पड़े सामने तो फिर आंखें नीचे करके उनके चरणों की ओर देखिए, ताकि उनकी जो कोप दृष्टि है वो आपकी आंखों तक ना पहुंचे। यदि आपकी कुंडली में छठे भाव में राहु बैठे हैं तो आप जान लीजिए कि राहु भी ऐसे ग्रह हैं जो राजयोग बना सकते हैं। छठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु ऐसा फल देते हैं कि जिसकी कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि हम जब राहु केतु का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादातर नेगेटिव थॉट आता है कि राहु तो बुरा ही करेंगे। पर यदि आपकी कुंडली में छठे भाव में राहु बैठे हैं तो राहु भी फायदा दे सकते हैं। राहु को प्रसन्न करने का जो सबसे अच्छा उपाय है, भैरव जी को रविवार के रविवार दोपहर के बाद नमकीन चढ़ा दीजिए। कुछ लोग मदिरा भी चढ़ाते हैं और कहते हैं चूँकि प्रसाद है तो पी भी लें। ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई भी भगवान आपको मदिरा पान करने का, लिकर पीने का उपाय नहीं बताते। इसलिए ध्यान रखें कि राहु के उपाय में आपको सिर्फ भगवान को चढ़ाना है, खुद के शरीर को नहीं चढ़ाना है। अब केतु भगवान की बात करते हैं। केतु यदि द्वादश भाव में हो या छठे भाव में हो तो वो भी राजयोग बना देते हैं। केतु को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि आप कुशा, कभी कभी आपने देखा होगा जब आचार्य जी बैठते हैं तो एक लकड़ी का बुना हुआ आसन होता है, वो कुशा का आसन होता है। यह आपने देखा होगा जब हम लोग पूजन करते हैं तो हम लोग एक पवित्री धारण करते हैं। अंगूठी होती है लकड़ी की बनी हुई, पत्तियों की बनी हुई, उसको पवित्री बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस पवित्री को रात भर पानी में डिप करेंगे और सुबह इसके पानी से स्नान कर लेंगे। यदि पवित्री नहीं मिल रही है, आप कुशा खरीद लीजिए, 10 रुपये की कुशा ले लीजिए, उसको पानी में डिप कर दीजिए, मॉर्निंग में इसके पानी से स्नान कर लीजिए, तो केतु भगवान आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपके सभी ग्रहों को ताकतवर कर सकती है, और आपकी कुंडली में राजयोग हो या ना हो, परंतु आप राजयोग खुद ही निर्माण कर लेंगे। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है और आपके जीवन को सही दिशा देने में कुछ ना कुछ सहायता प्रोवाइड करेगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको और अधिक इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी प्रोवाइड करता रहूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा टॉपिक्स के बारे में हमसे रिक्वेस्ट करें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, उससे आपको मेरे वीडियोस अपने आप अपडेट होते रहेंगे। करियर में ग्रोथ क्यों नहीं आ रही? आखिर सारे उपाय करने के बाद भी करियर टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहा है?